गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम सूचना प्रसंस्करण मॉडल पढ़ रहे थे और उसमें हमने बताया था कि सूचना प्रसंस्करण एक ऐसा सिद्धांत है जो ये परीक्षण करता है कि किस प्रकार से सूचनाएं स्मृति में प्रवेश करती है, संग्रहित होती हैं और पुनः प्रमाणीकृत होकर वापस आती हैं। उसके 3 रूप भी बताए थे कि सूचना संग्रहालय, ज्ञानात्मक प्रक्रियाएं, मेटा ज्ञान। जिसमें हमने सूचना संग्रहालय में आपको बताया था कि यह वह भंडार होता है जिनमें सूचना संग्रहित की जाती है। यह कौन सी फाइल किस प्रकार की है, उसको किस में रखा जाता है, कौन सी डायरी में रखा जाता है, कहाँ संचित की जाती है, आदि सारी चीज़ें बताई थी। सूचना संग्रहालय में ही 3 बातें और होती हैं, जिसमें पहली है संवेदनात्मक स्मृति। सेंसरी मेमोरी, कि इसमें यह वह सूचनाओं का भंडार होता है जो समय के लिए वातावरण से जो हमें प्राप्त सूचनाएं प्राप्त होती हैं और उसको हम अपने मस्तिष्क में रख लेते हैं, और जब तक उनकी ओर हम ध्यान दिया जा सके या उनको संशोधित किया जा सके, जब तक वे हमारे दिमाग में रहती हैं। जैसे कि बहुत सी कोई वस्तु हमारे सामने आती है और वो कुछ सेकंड बाद ही लुप्त हो जाती है, तो ये जो 1 सेकंड के बाद जो लुप्त हो जाती है या संवेदी स्थिति जो रहती है कि एक बार मिनट के बाद आकर और चले जाना, तो ये क्या कहलाती है? संवेदनात्मक स्मृति कहलाती है। कि जैसे हम किसी से कोई शब्द कहते हैं, सुनते हैं, तो कहने सुनने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो कहते हैं मैंने ठीक से सुना नहीं, या दोबारा से कहो। तो ये सब क्या है कि संवेदनात्मक स्मृति के अंतर्गत आता है, और इसकी कोई सीमा नहीं होती है। ये शीघ्र ही क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है। और अगर हम इसको तुरंत से ही 5 या 6 सेकंड के बाद उसको दोबारा से श्रवण जी करना चाहें या दिमाग में लाना चाहें तो कई बार याद नहीं आती हैं। दूसरा है कार्यरत स्मृति। कार्यरत स्मृति, वर्किंग मेमोरी। कि जब हम किसी सूचना भंडार से धारित सूचना के साथ चेतन रूप में या प्रत्यक्ष रूप में कार्य करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? कार्यरत स्मृति कहते हैं। कि जैसे हम किसी विषय वस्तु को लिखने के लिए बहुत सारे तथ्यों को हमारे स्मृति में रखा जाता है, ध्यान में रखा जाता है, लेकिन जो तथ्य उपयुक्त होते हैं, पुस्तक में रखने के लायक या हमारी मेमोरी में रखने के लायक होते हैं, हम उन्हीं को बस याद रखते हैं और बाकी सबको भुला देते हैं। यही क्या कहलाती है? कार्यरत स्मृति कहलाती है। इसकी जो समय सीमा होती है 10 से 15 सेकंड बिना अभ्यास के भी रह सकती है प्रौढ़ व्यक्तियों में। तीसरा है दीर्घकालीन स्मृति। दीर्घकालीन स्मृति, लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी ये क्या है? जैसे कि कोई दीर्घकालीन सूचनाओं को जो हमको याद रखनी होती हैं वो क्या होती हैं? दीर्घकालीन स्मृति कहलाती है।
कि जो लंबे समय तक सूचनाएं हमारे मस्तिष्क में रहती हैं। ये दीर्घकालीन स्मृति की भी दो धारणाएं हैं। घोषणात्मक घोषणात्मक जो तथ्य होते हैं वह ज्ञान या तथ्य, परिभाषाओं, नियमों आदि से संबंधित ज्ञान होता है। और दूसरा है प्रक्रियात्मक की प्रक्रिया। यह वह ज्ञान होता है जिसमें क्रियाएं किस प्रकार से करते हैं। जैसे किसी सूत्र को याद करके हम को याद रखना, तो एक तरीके से क्या हो गया कि घोषणात्मक हो गया। इससे तो सिर्फ हमने तथ्य का सिर्फ ज्ञान किया है। लेकिन जब हम उस सूत्र को किसी सवाल के अंदर लगाते हैं और उस सवाल का हल करते हैं, तो वो क्या है, प्रक्रियात्मक ज्ञान होता है कि हमने सूत्र के द्वारा किसी समस्या का समाधान किया है। घोषणात्मक ज्ञान भी निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है, जैसे प्रस्तावक जाल। प्रस्तावक की छोटी छोटी सूचनाओं के अंशों की श्रृंखलाओं के योग को क्या कहते हैं, प्रस्तावक जाल कहते हैं। कि जो छोटी छोटी सूचनाएं होती हैं, जैसे कि हम एक उदाहरण के द्वारा लें, जैसे कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। यह एक प्रस्ताव है या जनरल रीडिंग है। और इसी के साथ ही हम इस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए अगर हम ये कहें कि इसी विचार के आधार पर दिन रात इसी कारण बनते हैं, तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए प्रस्ताव हैं। इसी को क्या कहते हैं, प्रस्तावक जाल कहते हैं। दूसरा है रैखिक क्रमबद्ध। इसमें विभिन्न प्रकार की जो सूचना है वो एक समान सूचना वाले रूप में क्रमबद्ध होती हैं। कि यानी कि क्रमबद्धता का आधार चला जाता है। जैसे हम कहें, हम सप्ताहों के नाम लेते हैं, तो जैसे रविवार, सोमवार, मंगलवार, या महीनों के दिन लें, जनवरी, फरवरी। तो इस तरह ये एक क्रमबद्धता लगी हुई रहती है। तीसरा प्रतिमाएं। स्मृति में प्रत्येक सूचना से संबंधित कोई एक चित्र होता है या ईमेल होता है जिसको हम संग्रहित करते हैं। और ये चित्र जो है हमारी मस्तिष्क में कार्य करते रहते हैं। जैसे कि हम किसी चित्र की सहायता से अध्ययन करते समय पढ़ाते हैं, तो उसका संपूर्ण चित्र हमारे मस्तिष्क में आ जाता है और उसको ध्यान करके हम पढ़ते हैं और सूचनाओं को संकलित करते हैं। मनोबल की उक्त तीनों के द्वारा ये प्रस्तावक जाल, रैखिक क्रमबद्धता, प्रतिमाएं, इनके द्वारा जो स्मृति की जो सूचनाएं हैं, वो इन सब सूचनाओं के योग को हम क्या कहते हैं, मनोबल कहते हैं। कि जो भी हमारी छोटी छोटी सूचनाएं होती हैं, क्रमबद्धता होती हैं, या कोई चित्र है, उन सब का जो योग है वही मनोबल कहलाता है। यह एक ऐसा दस्तावेज होता है जो एक विशिष्ट स्थिति में सुनियोजित कार्य की योजना है।
थैंक यू।